सो फ्रेंड, जब आप घर बनाते हो तो घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है घर के कॉलम्स। जो घर के आप कॉलम डिजाइन करवाते हो, अगर देखो उस घर में से एक भी कॉलम को हम ब्रेक कर दें या फिर उस घर में से दो कॉलम्स को हम ब्रेक कर दें तो क्या हमारा घर टिक पाएगा? क्या हमारा घर हवाओं को, तूफान को सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसे पिलर होते हैं जिनका नाम है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अगर ये आपने ब्रेक कर दिया, ये कॉलम्स अगर आपने तोड़ दिए, तो भाई आपकी जो ट्रेडिंग करियर है वो खराब हो सकता है। तो रिमेंबर, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे आपको अपने ट्रेडिंग सक्सेस के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से कैपिटल को बचाने के लिए, कैपिटल को प्रॉपर यूज करने के लिए ट्रेडिंग के अंदर आपके पास एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का, एंड आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये एक ऐसा मजबूत पिलर है जो आपको ट्रेडिंग में बने रहने के लिए आपके बहुत काम आएगा, बट ध्यान रखना आपको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। अब ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? ये जस्ट एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स का गेम है। अगर आपने सीख लिया तो आप ट्रेडिंग में टिके रह सकते हो, अगर नहीं सीखा तो भाई ट्रेडिंग में आप टिक नहीं पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर। अब देखो, सबसे पहले सीखते हैं ये रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट क्या है। अब सिंपल है भाई, रिस्क का मतलब हुआ कि हम अपने ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस को मैनेज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से मैनेज करेंगे मैं आगे बताऊंगा। एंड मनी मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हम किस तरीके से, मान के चलो आज हमारे पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल है या फिर हमारे पास 10,000 रुपए की कैपिटल है, तो हम किस तरीके से ट्रेडिंग के अंदर, या फिर अगर हम किसी भी फील्ड में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, तो हमें कैसे इनको मैनेज करना है, कैसे इस मनी को मैनेज करना है, सबसे बड़ा टास्क दोस्तों ये ट्रेडिंग के अंदर यही आता है। अब इसके बाद जो रिस्क वाला मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉसेस को कैसे मैनेज करना है। अब इसमें ओनली खाली स्टॉप लॉस नहीं आएगा आपका, इसमें दोस्तों आपका आएगा कि भाई टारगेट को भी कैसे मैनेज करना है। सो मेन पॉइंट आ गया कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एंड हमने अपनी मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है और कैसे इनको मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में हम यही सब सीखेंगे कि कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट में बाद में आएंगे, पहले हम अपनी मनी मैनेजमेंट, यानी जो हमारे पास कैपिटल है, जो आपके पास कैपिटल है, आप देखो हर एक की कैपिटल डिफरेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर, बट अगर मैं मान के चलता हूं राउंड फिगर में, अगर आपकी कैपिटल है 20,000 रुपीज, यानी 20,000 रुपीज अगर आपके पास है, या फिर अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, 1,00,000 है, 10,00,000 है, 20,00,000 है, तो कैसे उसको मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा टास्क आता है। आप देखो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर आपको एक चीज समझनी होगी, ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मनी मैनेजमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री बनाओगे, अगर आपके पास 20,000 रुपीज आपकी टोटल कैपिटल है, मान के चलो, अगर आप पूरे 20,000 से एंट्री बनाओगे तो क्या वो एक लॉजिकल एंट्री आपकी होगी? सबसे बड़ी बात है भाई, नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना मनी मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं किया। तो भाई मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपके पास जितना भी कैपिटल है उसको आप 4 भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज है, तो आप क्या करो, 5-5 हजार रुपीज के उस 4 क्वाड्रेंट बना दो। ठीक है, 5-5 हजार रुपए के आपको 4 अलग अलग सेक्शन डिनोट कर देने हैं। ठीक है, 5-5 हजार रुपए के। अब जो एक ट्रेड आप करोगे, फर्स्ट ट्रेड दोस्तों जो आप करोगे, वो कितने से करोगे आप? 5,000 रुपए से आपका पहला ट्रेड होगा। तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि भाई मनी मैनेजमेंट। अब देखो, अब मान के चलो अगर आपका 5,000 रुपए में से 500 रुपए का भी नुकसान हो गया, मैं मान के चलता हूं कि 500 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ऑल ओवर जो कैपिटल है आपकी, यानी जो ऑल ओवर आपकी कैपिटल है 20,000 रुपीज, अब उसमें से आपका सिर्फ 500 रुपया नुकसान हुआ है। अगर आप एक स्टॉप लॉस लोगे, अच्छा आप ट्रेड लोगे, उसमें आपका अगर 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो ऑल ओवर कैपिटल का कितना हुआ? आपके 20,000 रुपए में से ओनली 500 रुपए गया। अब क्या नेक्स्ट ट्रेड आप 5,000 रुपए से कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो, पर अगर गलती से आपने ये ट्रेड 20,000 रुपए से किया होता, अगर जो टोटल हमारी कैपिटल है वो है 20,000, अगर हमने इस 20,000 से ट्रेड किया होता, अगर वहां पे हमारा 1,000 रुपए का भी लॉस होता मान के चलो, तो क्या हम अगला ट्रेड 20,000 रुपए से कर पाते? जी हाँ, नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास अब कैपिटल ही 19,000 रुपया रह जाता। अब यहां पे साइंस है भाई, लॉजिक का समझना आपको। जैसे 20,000 रुपए से फॉर एग्जांपल आपके पास है, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया,
4 भागों में इसको डिवाइड कर दे। क्यों? क्योंकि भाई हमें हर ट्रेड सेम क्वांटिटी सेम प्राइस से हमें करना है। तो अब हम जो ट्रेड करेंगे, सबसे पहले नोट कर लो, हम जो 20,000 के अकॉर्डिंग जो हम ट्रेड करेंगे वो हम 5,000 रुपये से एक ट्रेड खरीद करेंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि 5,000 रुपये में आपके एक लोट आएगा या 2 लोट आएगा, या फिर कितना आपका वहां पे आपको इन द मनी जाना रहेगा या फिर एट द मनी आप बाय करोगे। अब 5,000 रुपये से हम मान के चलो ट्रेड कर रहे हैं। अब पहला ट्रेड मान लो आपका नुकसान हो गया 500 रुपए का, ठीक है। दूसरा ट्रेड भी मान लो आपका 500 रुपए का नुकसान हो गया। तीसरा ट्रेड भी मैं मानता हूं कि भाई 500 रुपए का नुकसान हो गया। चौथा ट्रेड भी मान के चलो आपका 500 रुपए का नुकसान हो गया। पांचवा ट्रेड भी नुकसान हो गया। 5 ट्रेड आपने लगातार नुकसान कर लिए। तो क्या 5 ट्रेड लगातार नुकसान करने के बाद भी आप क्या अगला ट्रेड 5,000 रुपये से कर पाओगे? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑल ओवर कैपिटल, आप देखो 5,000 रुपीज आपके पास यहां पे है, 5,000 रुपीज आपके पास यहां पे, 5,000 रुपीज यहां है और 5,000 रुपीज यहां है। ठीक है, आपने 4 भागों में अपने पैसे को डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर 500 रुपए लॉस भी होगा तो नेक्स्ट ट्रेड आप 5,000 रुपये से कर पाओगे। इसलिए दोस्तों मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी को ऐसे मैनेज करो कि 5 भागों में या फिर 4 भागों में उसको डिवाइड कर दो और फिर जो सिंगल पार्ट है उससे ट्रेड करो। ठीक है, फिर जब ये खत्म हो गया, मान के चलो आपका यहां पे आपका नुकसान हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास 3 और आपके पास सोर्सेज हैं जो आपने अपनी इस कैपिटल को बचाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपका यहां पे प्रॉफिट हुआ। अब ये बात तो है कि भाई देखो प्रॉफिट तो कम होगा, बट लेकिन एटलीस्ट आप अपनी रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। अपने आप प्रॉफिट जो आप होगा, आप मनी जो आपकी है उसको आप मैनेज करके चल रहे हो। अब मान के चलो इस पे आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका यहां पे ऐड ऑन हो रहा है, यानी आपका 1,000 रुपीज। ठीक है, यहां पे ऐड ऑन होगा, जो ऑल ओवर कैपिटल है उसके साथ ऐड होता चलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अपनी मनी को सबसे पहले डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया हमने मनी को। ठीक है, अब मान के चलो आपका जो भी कैपिटल है, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 20,000 या फिर 25,000 रुपीज के उसमें 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। अब इसके बाद हमने मनी को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो काम आता है वो आता है रिस्क का। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का। अभी तक जो भी हमने सीखा, जो भी हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर क्या होगा दोस्तों, 2 चीजें होंगी। पहले एक स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप लेके चलोगे। दूसरा आप एक टारगेट लेके चलोगे। ठीक है, ध्यान रखना ट्रेडिंग में कभी भी आपको टारगेट में कंजूसी नहीं करनी है, स्टॉप लॉस में आपको कंजूसी करनी है। अगर 1:2 का आप टारगेट लेके चलते हो, 1:2 का भी अगर आप टारगेट लेके चलते हो, तो टारगेट को आप बढ़ा सकते हो 1:3, 1:4, यानी ट्रेल कर सकते हो, ट्रेलिंग करके चल सकते हो। मैं सिखाऊंगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ट्रेलिंग वाला। तो अगर मान के चलो आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा, तो कम से कम 20 रुपया या फिर 30-40 रुपए आपको अपना टारगेट लेके चलना है। तो इसको ट्रेल करते चलना है। समझना ट्रेल कैसे होता है। जैसे 10 रुपए का आपने पहले स्टॉप लॉस रखा, अब यहां पे समझाता हूं मैं आपको, राइट। जैसे 100 रुपए की कोई स्ट्राइक प्राइस थी, 100 रुपए से बढ़ के वो मान के चलो 110 हो गया। ठीक है, तो जब 110 हो गया, फिर वो 120 मान के चलो बढ़ के हो गया। जो आपका पहले स्टॉप लॉस 90 रुपए पे था, उस स्टॉप लॉस को आप क्या करो, ट्रेल करके अब 100 रुपए पे लेके आ जाओ। फिर मान के चलो ये बढ़ के 130 हो गया, अब फिर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके 110 पे ले आओ। फिर मान के चलो ये बढ़ के 140 हो गया, फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इंक्रीज करते चलो। इस तरीके से दोस्तों आप एक बड़े मूव को, एक बड़े प्रॉफिट को भी कैप्चर कर पाओगे। बट आपका ये तब कर पाओगे जब आपका रिस्क मैनेज होगा। अब यहां पे मैंने ट्रेल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। अगर 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो मिनिमम आपका 15 रुपीज या फिर 20 रुपीज का टारगेट तो एटलीस्ट मिनिमम होना ही चाहिए। अब ये हमने सीख लिया कि भाई 1:2 का हम टारगेट लेके चलेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। एंड इसके बाद दोस्तों आपको अपना रूल बनाना है 1 ट्रेड पर डे। 1 ट्रेड पर डे, बस 1 ट्रेड ही करना है भाई। 2 ट्रेड कब करने हैं, जब आपके पास जो सेकंड ट्रेड आप करोगे वो तब करोगे जब आपके पास फर्स्ट डे प्रॉफिट होगा। यानी अगर पहले दिन आपने प्रॉफिट कर लिया और सेकंड डे आप ट्रेड करने जा रहे हो और पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट बन गया, यानी 20-25 रुपए का प्रॉफिट आपने निकाल लिया। यानी अगर एक लोट के ऊपर हम बात करें, 1000 से 1500 रुपए का अगर आपने एक लोट में प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आप सेकंड लोट में जो आप सेकंड ट्रेड करोगे उसमें आप उसका जो 30% है जो आपका प्रॉफिट है, यानी मान के चलो 1000 रुपए आपने कमाया, 1000 रुपए का 30% हुआ 300 रुपया। तो 300 रुपए का दोस्तों आप रिस्क लेकर के नेक्स्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो।
जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट में प्रॉफिट बनाने, प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाना, ये गेम होता है। अब ये गेम समझने के लिए ना आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है। अब मान के चलो आपके पास 20,000 रुपीज है, ठीक है, ठीक है, पहला ट्रेड आपने करा, आपने बना लिया भाई 5,000 रुपीज। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बड़ा गजब का। अब ऑल ओवर कैपिटल आपके पास कितना हो गया, 25,000 रुपीज, ठीक है, 25,000 रुपीज। अब आपको जो ये प्रॉफिट बनाया, अब आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैंने 5,000 रुपीज प्रॉफिट बनाया तो ये मेरा प्रॉफिट है, मैं 5,000 का रिस्क ले लूंगा, ना भाई ना। अब आपको इसको भी अपने कैपिटल के तरीके से समझना है कि भाई मेरे पास पहले 20,000 कैपिटल था, मेरे पास 25,000 हो गया, अब 25,000 के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ठीक है। रिस्क तो आपका सेम रहेगा बट आपकी कैपिटल आपके पास बढ़ गई, आपको प्लस पॉइंट हो गया। अगर मान के चलो नेक्स्ट ट्रेड में भी आप प्रॉफिट बना लेते हो, ठीक है, फिर वो इंक्रीज कितनी हो जाएगी, 30,000। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, आपको समझना, मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं आपको। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर वो डायरेक्ट से डायरेक्ट पूरे का रिस्क उठा लेते हैं, ठीक है, और फिर वहां से वो बड़ा नुकसान कर जाते हैं। अब वो हो गया मान के चलो आपका 10,000 रुपए का नुकसान। अब कितना कैपिटल रह गया, 20,000, यानी 20 से वो 25 हुआ, 25 से वो 30 हुआ, अब हट फिर के वो 20 आ गया वापस। क्यों, क्योंकि आपने ऑल ओवर रिस्क लिया, ऑल ओवर कैपिटल का रिस्क लिया। अब वो जैसे 20 से आप अगेन ट्रेड किया, फिर अगेन आप नुकसान कर जाओगे। ये तब होगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, फिर वो 10,000 रुपीज रह जाएंगे वापस। फिर अगेन रिस्क लोगे कि भाई मुझे रिकवर करना है, और कैसे, कैपिटल जीरो होती है ट्रेडिंग में। ये वो गेम है जो कैपिटल जीरो होगी। पहले आप प्रॉफिट बनाओगे, फिर प्रॉफिट और बनाओगे, फिर जब नुकसान करने आओगे ना तो वो प्रॉफिट देखो 5,000 रुपीज कमा रहे हैं, नुकसान हम 10,000 हो रहा है। ये गेम आपको समझनी होगी। इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि आपको एक ट्रेड पर डे करना है, और उसमें भी दोस्तों हम अगर हमारे पास स्मॉल कैपिटल है और निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको जानना है, समझना है, ध्यान रखना, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 10 पॉइंट से ज्यादा कभी भी जिंदगी में स्टॉप लॉस मत लेना, ठीक है भाई, बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। टारगेट लेके चलना निफ्टी में 20 से 30 या फिर 40 पॉइंट का, और ट्रेल करते हुए चलना है, बड़ा पैसा तभी बनेगा, ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि एक ट्रेड आपको करना है पर डे। सेकंड ट्रेड तब करोगे अगर आप पहले ट्रेड में प्रॉफिट आ गया। अगर पहले ट्रेड में मान के चलो 1,000 रुपए का हमने प्रॉफिट बना लिया, हजार में से हम क्या करेंगे, 30% का ही रिस्क लेंगे। जैसे 1,000 रुपए का 30% कितना हुआ दोस्तों, 300 रुपया। 300 रुपए के रिस्क में कोई ट्रेड ढूंढेंगे, अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है भाई, नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे एंड क्लोज करेंगे अपना डे विद 1,000 रुपीज प्रॉफिट। सो दोस्तों ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे तो आप अच्छा पैसा बना लोगे। देखो पैसा बने ना बने बट आप ट्रेडिंग में टिक जाओगे। अगर ट्रेडिंग में आप टिक गए तो अच्छा पैसा बन सकता है। एंड सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास ज्यादा कैपिटल है, यानी हमारे पास अगर 1 लाख कैपिटल है या फिर ज्यादा पैसा अगर आपके पास है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ भी जा सकते हो। इसके बाद अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो 20-20 हजार रुपीज के आपको 5 पार्ट करने हैं, ठीक है। 1 लाख वाले के लिए मैं बता रहा हूं भाई, 20-20 हजार रुपए के 5 पार्ट कर देना, ठीक है। तो एक ट्रेड में कितना पैसा लगेगा आपका, मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपया। अगर ऐसे करके आप अपना सिस्टम बनाओगे ना तो एक अच्छा खासा आप ट्रेड भी पकड़ पाओगे। और देखो अगर मान के चलो 1,000 रुपए के ऊपर 20,000 में से मान के चलो अगर आपने 1,000 रुपए का नुकसान भी कर दिया, लॉस भी कर दिया, तो यार वो क्या बहुत बड़ी बात है भाई, नहीं है, क्योंकि इट्स ओनली 1% ऑफ योर ऑल ओवर कैपिटल। सिर्फ 1% नुकसान किया आपने 1 लाख में से, वो बहुत बड़ा आपके लिए अमाउंट नहीं है। बट अगर आप 20,000 में से 10,000 नुकसान कर जाते हो तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इट्स योर 10% ऑफ योर ऑल ओवर कैपिटल। तो ध्यान रखना, कभी भी रिस्क आपको अपने प्रॉपर मैनेज करके लेना है और सिंगल ट्रेड पर डे रखना है। ये मैंने जो 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, यही फॉलो अप करने हैं। और डोंट ट्रेड योर इमोशंस, ठीक है। अपना प्रॉपर सिस्टम बना करके ट्रेड करना है कि भाई 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट ऑलवेज एंट्री आपको सही जगह बनानी है, एंट्री कभी भी गलत जगह नहीं बनानी है। जहां पे मोमेंटम स्टार्ट हो वहीं पे एंट्री बनानी। जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को आप यूज करते हो, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री सही जगह पे बनानी ली है। फिर 10 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स रिस्क आपका रहेगा, और फिर टारगेट में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है, राइट। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल भी दिया कि ये पिलर है ट्रेडिंग का, अगर इस पिलर को मजबूत कर लिया
तो आपकी ऑल ओवर ट्रेडिंग करियर में आपको स्टेबल रखेगा। ठीक है, मैं आपको इवन सिखाऊंगा भी। इसके बाद हम एक साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री एग्जिट करने के लिए हमें क्या साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझनी है। सो आई होप आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।